क्या गंगा नदी में स्नान करने से सारे पाप धुल जाते हैं कि नहीं? जानने के लिए वीडियो अंत तक जरूर देखें। गंगा नदी को देवनदी कहते हैं। इसके उद्गम स्थान के पवित्र जल में इतनी विशेषताएं हैं कि उसका परीक्षण करके वैज्ञानिक भी हतप्रभ हैं। प्राचीन काल से ही जीवन के विकास में गंगा का बड़ा योगदान रहा है। इसलिए सनातन धर्मी गंगा को माता मानकर उनकी पूजा करते हैं। गंगा की इतनी महिमा होने पर भी जल तो जल ही है। भले ही वह हमारे तन और वस्त्र को पवित्र कर दे, किंतु सूक्ष्म मन को प्रत्यक्ष रूप से जल प्रभावित नहीं कर सकता। अर्थात वह हमारे मन को पवित्र नहीं कर सकता है। भले ही सदियों से मान्यता चली आ रही हो कि गंगा स्नान से पापों का नाश होता है, पर आज का सत्य यही है कि यह मान्यता सत्य से परे है। यदि हम परोक्ष लाभ को देखें तो गंगा स्नान के क्रम में साधु, संतों और भक्तों का संग मन की सात्विकता प्रदान करने में सक्षम है। श्रीजा बालदर्शनोपनिषद में कहा गया है, चित्तमंतर्गतम दुष्टम तीर्थ स्नानेन शुद्धयति शतशोऽपि जलैर्धौतम सुराभांड में वाशुचि। अर्थात भीतर रहने वाला दूषित चित्त तीर्थ स्नान से शुद्ध नहीं होता, जिस प्रकार सैकड़ों बार जल से धोने पर भी मदिरा का पात्र शुद्ध नहीं हो सकता। गो शून्य तुलसीदास जी ने लिखा है, अंतर्मलिन विषय रसती तन पावन करिए पखारे, मरी न उर्ग अनेक जतन बल्मीक विविध विधि मारे। अर्थात जैसे मिट्टी को पीटने से बिल में धुसा सांप नहीं मरता है, उसी तरह विषय से मलिन हुआ मन शरीर के धोने से पवित्र नहीं होता। अंत में एक प्रश्न उदित होता है कि फिर मन पवित्र कैसे होता है? उत्तर में निवेदन है कि क्रमशः अच्छी संगति, सत्संग, जप और ध्यान से मन की पूर्ण पवित्रता होती है और समस्त पाप धुल जाते हैं।